Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Nishi. So I am here with our part 3 of our MCQ series, chapter 4 of SM. So पहले MCQ आपकी स्क्रीन पर ये रहा. Mr. Rose Flower Company Limited suffering from negative cash flow, which retrenchment strategy they should adapt? Option A turnaround, option B divestment, option C liquidation and option D none of the above. अब देखिए मिस्टर रोज फ्लावर कंपनी लिमिटेड सफरिंग फ्रॉम नेगेटिव कैश फ्लो, ये कीवर्ड है, समझिए ये कीवर्ड है. ये कीवर्ड आपको क्या बता रहा है? ये कीवर्ड क्या है? ये कीवर्ड है नेगेटिव सिग्नल्स. कौन सी रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी के नेगेटिव सिग्नल्स हैं? हमने याद कीजिए, हमने सिग्नल्स पढ़े थे. सबसे पहले जो हमने रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी करी थी तो उसके नेगेटिव सिग्नल्स करे थे हमने. Persistent negative cash flow, deterioration of physical facilities, mismanagement, overstaffing, uncompetitive products and services. These are negative signals of which retrenchment strategy? So, हमारा आंसर क्या होगा? आंसर है हमारा ए, टर्न अराउंड. जब हम टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी तो पहले हमने कुछ नेगेटिव सिग्नल्स पढ़े थे. जो भी मैंने बताया ये नेगेटिव सिग्नल्स हैं. तो ये देखिए आंसर जो है वो क्वेश्चन में ही छुपा है. उनने क्या देखिए कीवर्ड पूछ लिया. अब सिर्फ आपको आंसर निकालना है. आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा तो आपको आंसर मिल ही जाएगा. तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं. शिव एंड शक्ति लिमिटेड आर मैन्युफैक्चरर ऑफ पूजा सामग्री. Shiv and Shakti Limited are manufacturer of puja samagri. Their agarbatti product has high market share and market growth rate. Agarbatti should be treated as what in BCG matrix? Option A dog, option B question mark, option C star, option D cash cow. अब यहाँ पे आप कीवर्ड्स पकड़िए. क्या है? हाई मार्केट शेयर हो गया आपका. नेक्स्ट आपका हो गया हाई मार्केट शेयर है एंड हाई मार्केट ग्रोथ रेट है ऑफ अगरबत्ती. तो अब बीसीजी मैट्रिक्स में कहाँ मेंशन होंगे? अब हम बीसीजी मैट्रिक्स देखते हैं. ये देखिए बीसीजी मैट्रिक्स थोड़ा सा स्मॉल लेटर्स में लिखा है लेकिन समझ में तो आ जाएगा. देखिए यहाँ पे मार्केट शेयर मेंशन है और यहाँ पे मार्केट ग्रोथ है. अब दोनों ही हाई हैं. मार्केट शेयर भी हाई है एंड मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है. ये देखिए यहाँ पे मार्केट ग्रोथ है, ये हो गया हमारा मार्केट शेयर, दोनों हाई है. तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? स्टार. सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर. सो अगरबत्ती का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? स्टार है इन बीसीजी मैट्रिक्स. नेक्स्ट एमसीक्यू. Sejal Limited are manufacturer of footwear in Pune. They are planning to introduce ice cream factory in Bangalore. This expansion should be treated as what in ENSOF matrix? Option A market development, option B diversification, option C market penetration, option D product development. अब देखिए इधर क्वेश्चन को देखिए. पहला क्या आता है कि इंट्रोड्यूस्ड. अब ये क्या है? फुटवियर है. अब ये क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? आइसक्रीम फैक्ट्री. ये फुटवियर इनकी कहाँ पे है? पुणे में है. ये आइसक्रीम फैक्ट्री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बैंगलोर में. न्यू प्रोडक्ट है एंड न्यू प्रोडक्ट इनका क्या है? आइसक्रीम इनका न्यू प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट क्या है? बैंगलोर न्यू मार्केट है. सो न्यू प्रोडक्ट है, न्यू मार्केट है. अब हम ENSOF मैट्रिक्स देखते हैं. देखिए ENSOF मैट्रिक्स, ये देखिए बिल्कुल छोटा छोटा लिखा है. आपको यहाँ स्पेस नहीं थी इसलिए आप देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा. यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट है, सो यहाँ पे न्यू मार्केट है और यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट है. अब न्यू मार्केट भी है, न्यू प्रोडक्ट भी है, तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा. सो आपका आंसर क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन. जब कोई एग्जिस्टिंग फर्म जैसे सेजल लिमिटेड फुटवियर थी पुणे में, अब वो क्या लॉन्च कर रहे हैं? वो आइसक्रीम फैक्ट्री लॉन्च कर रहे हैं, वो भी बैंगलोर में.
फुटवियर उनकी आइसक्रीम से कहीं कोई रिलेशन नहीं है, फुटवियर और आइसक्रीम का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। और पुणे अलग है, बैंगलोर अलग है, तो मार्केट भी चेंज हो रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, Lily Coffees are in restaurant business. They have faced a massive loss now. They have done some changes in top management. Lily Coffees adapted which strategy? अब देखिए, मैसिव लॉस हुआ है, तो उनने क्या करा है? उनके टॉप मैनेजमेंट में चेंज करा है। टॉप मैनेजमेंट में चेंज करा है लिली कॉफीज ने। अब तो कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी है? क्या उनने टर्न अराउंड करी है, रिट्रेंचमेंट करी है, डाइवेस्टमेंट करी है, या लिक्विडेशन करी है? याद कीजिए, हमने नेगेटिव्स पढ़े थे टर्न अराउंड के, फिर हमने उसके एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़े थे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे? चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। जब हम टर्न अराउंड करती है कोई कंपनी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टर्न अराउंड। पहले आंसर देख लीजिए, आंसर है टर्न अराउंड। तो जब कोई भी कंपनी, बिजनेस, फर्म टर्न अराउंड करते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं टर्न अराउंड करने के? चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, इनिशियल क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन, न्यूट्रलाइजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, आइडेंटिफाइंग क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, quick cost reduction, revenue generation, asset liquidation for generating cash, better internal coordination. So, इधर पे कौन सा एलिमेंट मेंशन हो रहा है? चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या है? टर्न अराउंड। नेक्स्ट एमसीक्यू, शिव एंड शक्ति आर मैन्युफैक्चरर ऑफ पूजा सामग्री. Their Chandan product has a high market share and low market growth rate. Chandan should be treated as what in BCG matrix? It should be treated as stock, question mark, star और cash cow. अब देखिए, हम देखते हैं इसके लिए हमारा BCG matrix. अब मार्केट शेयर क्या है? मार्केट शेयर हो रहा है हाई, तो मार्केट शेयर, तो आप देखिए यहाँ पे है मार्केट शेयर हाई, देन मार्केट ग्रोथ रेट जो है वो लो है, ये हमारी मार्केट ग्रोथ रेट लो है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर? कैश काउ. सो आंसर विल बी कैश काउ. सो हमारा आंसर हो जाएगा कैश काउ. So next MCQ है, why firm chooses to divest or sell their portion of business? बहुत छोटा सा MCQ है. So option A persistence negative cash flow, option B severity of competition, option C not possible to do technological upgradation, and option D all of the above. जब हम डाइवेस्टमेंट की बात करते हैं, तो डाइवेस्टमेंट में हमने ये सारी रीजंस देखे थे. रेजिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो भी था, तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं कर पा रहा ये भी था, सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन भी था, देन बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल एंड प्रोडक्ट्स द बिजनेस चूजन टू बी प्रूव्ड मिसमैच. ये कुछ हमारे 5 डाइवेस्टमेंट के रीजन थे. तो इसका आंसर क्या होगा? ये सारे रीजन सेटिस्फाई हैं, 2 और हैं, और ये 3 जो यहाँ पे मेंशन है, ये देखिए 3 जो यहाँ पे मेंशन है, ये सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट एमसीक्यू, मोहन एंड सोहन लिमिटेड इज अ कंपनी इन अ केरला selling kit food related products such as Cerelac, Nutrimix, Ragi Bite. Now they are planning to launch a flavored milk powder. Falls on which categories in ENS of matrix? अब जो नया फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? ENS of matrix में. आप देखिए, इनका मार्केट चेंज नहीं हुआ है, एग्जिस्टिंग मार्केट है, लेकिन न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है. इनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स कौन से? सेरेलेक, न्यूट्रीमिक्स एंड रागी बाइट्स. अब ये नया लॉन्च कर रहे हैं फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर. सो हम इसकी मैट्रिक्स देखते हैं, एंस ऑफ मैट्रिक्स. अब एंस ऑफ मैट्रिक्स में आप देखिए,
एंस ऑफ मैट्रिक्स में न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, हमारा न्यू प्रोडक्ट आ रहा है लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब एग्जिस्टिंग मार्केट हो लेकिन प्रोडक्ट नया हो, आपको कीवर्ड क्या याद रखना है इसको लर्न करने के लिए, प्रोडक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो नेक्स्ट MCQ, Mr. Indra and Company Limited suffering from deterioration of assets and mismanagement. Which retrenchment strategy they adopt? Turnaround, divestment, liquidation, and none of the above. So answer will be turnaround. They should adapt turnaround strategy. Deterioration of asset, mismanagement are the negative signals of. Next MCQ. Which condition to be satisfied to divest or sell their portion of a business? बिजनेस को ऐसी कौन सी कंडीशन को मैच करना पड़ता है ताकि वो अपना बिजनेस को डाइवेस्ट या सेल कर सके? सो ऑप्शन ए पॉजिटिव कैश फ्लो, ऑप्शन बी लैक ऑफ कंपटीशन, ऑप्शन सी पॉसिबल टू डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड ऑप्शन डी बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। सो ये ना ऑप्शन ए होगा क्योंकि हमें नेगेटिव कैश फ्लो चाहिए इसके लिए, लैक ऑफ कंपटीशन नहीं, हमें सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन चाहिए, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। पॉसिबल टू डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तो नहीं होगा, नॉट पॉसिबल टू डू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विल बी द ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। सो आज की MCQ सीरीज यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको आज का जो MCQ सीरीज थी वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।